Hey everyone, welcome to my channel Physio Basics. Let's understand the today's topic. आज हम पढ़ेंगे सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम यानी हमारा जो ब्रेन का छोटा हिस्सा होता है, सेरिब्रम के नीचे वाला जो हिस्सा, उसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक की पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। सिस्टर शेरिंगटन ने सेरिबेलम को हेड गैंग्लियन ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम बोला। ठीक है, अब ये सेरिबेलम का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो है, इसको हम बोलते हैं पैलियोसेरिबेलम। जो नीचे का हिस्सा है, इसको बोलते हैं नियोसेरिबेलम। और ये सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं आर्कीसेरिबेलम। अब है ना, इसमें सेरिबेलम के एनाटॉमी में फिशर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिशर्स यानी एक तरीके से डिवाइडिंग लाइन, अगर आसान भाषा में बोले तो इसको हम बोलते हैं फिशर प्राइमा। ठीक है, फिशर प्राइमा। अब नियोसेरिबेलम में भी है ना, एक ऐसी लाइनिंग होती है, एक फिशर होता है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है, और नियोसेरिबेलम और आर्कीसेरिबेलम के बीच में भी एक फिशर होता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्टेरोलैटरल फिशर। पोस्टेरोलैटरल फिशर। ठीक है, अब नियोसेरिबेलम को हम सबसे ज्यादा जो नया और सबसे ज्यादा जो इवॉल्व पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, वो होता है नियोसेरिबेलम। सबसे पुराना जो है वो है आर्कीसेरिबेलम, और जो बीच में जो फॉर्म हुआ था वो है पैलियोसेरिबेलम। अब हम है ना, ये तीनों के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम नियोसेरिबेलम का देखते हैं। नियोसेरिबेलम सबसे मैंने बताया कि ये इवॉल्व हिस्सा है, सबसे ज्यादा इवॉल्व हिस्सा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो स्केल्ड मूवमेंट होती है, खासकर स्केल्ड वॉलेंटरी मूवमेंट, जैसे कि अभी मैं लिख रही हूँ, दिस इज स्केल्ड मूवमेंट। जैसे कि हम सुई धागा पिरोते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, तो वो स्केल्ड मूवमेंट होगी। तो ये जो काम है, ये नियोसेरिबेलम का काम है, ये इसमें बहुत अच्छा है, वो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पैलियोसेरिबेलम। पैलियोसेरिबेलम जो है, वो ट्रंक और एक्सियल मस्कुलेचर जो है, एक्सियल यानी जो अपना स्पाइन और उसके आसपास की जो मसल्स का जो होता है मस्कुलेचर, उसका कंट्रोल करने के लिए पैलियोसेरिबेलम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और साथ में जो पोस्चरल रिफ्लेक्स है, पोस्चरल रिफ्लेक्स, इसमें भी पैलियोसेरिबेलम का रोल होता है। और जो आर्की सेरिबेलम है ना, ये वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स करके एक चीज होती है। जब आप वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स क्या होता है। तो उसमें आर्की सेरिबेलम का मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और बॉडी पोस्चर जो है, पोस्चर और इक्विलिब्रियम जो है, उसमें ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब ये है कुछ की फंक्शन सेरिबेलम के। सबसे पहले तो हमने देखा था कि हेड गैंग्लियन ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम, यानी जो प्रोप्रियोसेप्शन वाला सेंसेशन है, उसमें सेरिबेलम का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोप्रियोसेप्शन यानी बेसिकली अगर हमारा जॉइंट किसी पोजीशन में है, जैसे कि मेरा एल्बो सेमी फ्लेक्स पोजीशन में आपको दिख रहा है, तो अगर मैं आंखें बंद भी करूं मेरा, तो भी मुझे पता रहेगा कि मेरा जो एल्बो है वो सेमी फ्लेक्स पोजीशन में है, मैंने उसको फ्लेक्शन किया है, मैंने उसको एक्सटेंशन किया है। दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन। मतलब जॉइंट की पोजीशन क्या है, बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन इज जॉइंट पोजीशन। ये होता है सेरिबेलम का एक इम्पोर्टेंट फीचर, जो हमारे पोस्चर मूवमेंट्स वगैरह में काफी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा है बॉडी पोस्चर। पोस्चर एक प्रॉपर इरेक्ट पोस्चर, वॉकिंग के समय में हम इधर से उधर, हमारी ट्रंक हिलनी नहीं चाहिए, एक वेल बैलेंस पोस्चर रहना चाहिए। तो वो उसमें भी सेरिबेलम इन्वॉल्व रहता है। वैसे ही इक्विलिब्रियम, इसमें भी इसका रोल है। फिर है मसल टोन। अब सेरिबेलम के अगर लीजन्स हो जाते हैं ना, तो यूजुअली हमें हाइपोटोनिया मिलता है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो सेरिबेलम है, उसका मसल का एक टोन मेंटेनेंस करने में
काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमने बेसल गैंग्लिया के लेक्चर में भी देखा था, बेसल गैंग्लिया का जो है मसल टोन मेंटेन करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए उसका रोल होता है। सेरिबेलम भी उसके साथ साथ में काम करता है, बट उनके फीचर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेच रिफ्लेक्स में भी आपने देखा होगा वो हैमर वाला एग्जांपल, जैसे कि हम पटेलर रिफ्लेक्स लेते हैं, तो पटेलर रिफ्लेक्स के लिए अपन पटेलर टेंडन पे ऐसे मारते हैं हैमर को, है ना, तो अपना पैर एक्सटेंड होता है, तो वो होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स, उसमें भी कहीं ना कहीं सेरिबेलम का रोल होता है। ठीक। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। अब जैसे मैंने बेसल गैंग्लिया के लेक्चर में भी बताया था कि मेरे को अगर डस्टर उठाना है तो मुझे वो कैसे उठाना है, किस स्पीड में उठाना है, किस रेंज तक उठाना है, यहाँ के लिए क्या रेंज चाहिए, तो वो बेसल गैंग्लिया जैसे उसमें रोल था उसका, वैसे ही सेरिबेलम का भी कोऑर्डिनेशन में रोल होता है। कोऑर्डिनेशन इज समथिंग डिफरेंट डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, बट और उसका भी मीनिंग वही है कि कोऑर्डिनेशन जो है मूवमेंट का मतलब फिंगर का फ्लेक्शन, रिस्ट का फ्लेक्शन, एल्बो का फिर वापस फ्लेक्शन उठाने के लिए, फिर यहाँ पे उसका एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक रेंज पे, ये जो है ये एक तरीके का कोऑर्डिनेशन है जो सेरिबेलम का रोल है। ठीक है। फिर उसके बाद में कंपैरेटर फंक्शन जो है ये एक काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है सेरिबेलम का। एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, मान लो आपने है ना सर्कल बनाना सीखा है। ठीक है। तो अब सर्कल बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है अपनी जो हाथों की मसल्स है, इंट्रिंसिक मसल्स है, स्किलफुल वाली मसल्स है, जितनी भी मसल्स है वो काम करेगी, है ना। तो सेरिबेलम क्या करता है, अब जैसे हमने सीख लिया कि हमें सर्कल, पहले हमने ऐसा बनाया फिर ऐसा बनाया, फिर धीरे धीरे करके हम ऐसा सीख गए, है ना, यानी हमारी क्या मोटर स्किल डेवलप हुई है ना, कि हम सर्कल इस तरीके से बराबर से बना सके, वो एक मोटर स्किल डेवलप हुई। तो उसके लिए क्या करता है ये सेरिबेलम, एक कंपैरेटर फंक्शन करता है, यानी कि वो कंपैरिजन करेगा कि हमें ये जो मूवमेंट चाहिए, जो मसल का एक्टिवेशन चाहिए है सर्कल बनाने के लिए, वो कैसा होना चाहिए और वो किस तरीके से हो रहा है। इस दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होता है वो सेरिबेलम जज करता है, और धीरे धीरे करके जब ये कंपैरिजन का जो डिफरेंस है कैसा हो रहा है और कैसा होना चाहिए, इसका जो डिफरेंस जब जैसे जैसे करके कम होते जाएगा, वैसे वैसे करके हमारी मोटर स्किल जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। मतलब वैसे वैसे करके हम जो पहले इस तरीके का कुछ सर्कल बना रहे थे, हमने उसको प्रैक्टिस करके कंपैरेटिव फंक्शन यूज करके सेरिबेलम का हमने उसको प्रॉपर सर्कल बनाना सीख लिया, यानी हमने एक मोटर स्किल डेवलप कर ली। तो ये एक ऐसी एग्जांपल था कंपैरेटिव फंक्शन का, बट ये काफी इंपॉर्टेंट होता है व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट्स स्पेशली। ठीक है। फिर उसके बाद में जैसा हमने देखा था कि टोन के लिए सेरिबेलम का रोल है, वैसे ही वॉलंटरी मूवमेंट के लिए भी है, लेकिन हमने यूजुअली देखा है हमारे एनाटॉमी में भी और हमारे ऐसे एक्सपीरियंस में भी कि राइट साइड का जो ब्रेन है वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। बट सेरिबेलम में क्या है, सेरिबेलम नीचे का हिस्सा है, तो वहां पे जो राइट साइड का सेरिबेलम है ना, वो राइट साइड की बॉडी की ही मूवमेंट जो है वॉलेटरी मूवमेंट उसको कंट्रोल करेगा, और जो लेफ्ट साइड का सेरिबेलम है ना, वो लेफ्ट साइड की बॉडी की मूवमेंट को भी कंट्रोल करेगा। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो सेरिबेलम को सेरिब्रम से काफी अलग बनाता है। ठीक है। तो ये था सेरिबेलम का एक बेसिक फंक्शन। अब सेरिबेलम के लीजन्स होते हैं जिसकी वजह से हमें काफी कॉमन सिम्टम्स हमारे पेशेंट्स में दिखते हैं। अभी सेरिबेलम में लीजन्स भी होते हैं, उसके हम इम्पोर्टेंट लीजन्स और उसके साइंस पढ़ लेते हैं जो हमारे पेशेंट्स में हम देखते हैं। अब जैसे सेरिबेलम का काम था पोस्चर इक्विलिब्रियम, है ना, तो अगर उसका लीजन हुआ तो ये जो पोस्चर और इक्विलिब्रियम है ये अफेक्टेड हो जाएगा, इसकी वजह से हमें हमारे पेशेंट्स में क्या दिखेगा, एटेक्सिया दिखेगा, गेट डिस्टर्बेंसेस दिखेंगे, है ना। और ये जो गेट डिस्टर्बेंसेस एटेक्सिया है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट के इम्पेयरमेंट से भी हमें ये चीज दिखेगी।
अब जैसे मसल टोन में मैंने आपको बताया था कि इसकी वजह से हाइपोटोनिया हो जाता है अगर सेरिबेलम में लीजन हो तो, है ना। स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी इम्पेयर्ड हो जाएगा। पेशेंट्स में हमें ट्रेमर्स दिखेंगे, है ना, जो भी वो मूवमेंट करेगा, और वो भी खासकर इंटेंशन ट्रेमर्स। यानी अगर मैं अपना डस्टर उठाने जा रही हूँ तो मेरा डस्टर उठाने जाने के लिए मैं इंटेंशनली उठा रही हूँ ना उसको, तो मेरे ट्रिमर्स आएंगे, यानी जो मोटर स्किल है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी, तो इंटेंशन ट्रिमर्स मिलेंगे, है ना। और वॉलंटरी मूवमेंट भी इम्पेयर्ड होगी, तो ऑब्वियस बात है उससे एटेक्सिया होगा, गेट डिस्टर्बेंस होगा, है ना। इसके अलावा और हमें मिलता है असाइनर्जिया। असिनर्जिया, ठीक है। डिस्मेट्रिया मिलता है। डिस्मेट्रिया यानी डिफिकल्टी इन स्केलिंग द मूवमेंट। तो ये एक सेरिबेलम के बेसिक लीजन्स है जो हमें हमारे पेशेंट्स में मिलते हैं। तो एक ओवरव्यू था सेरिबेलम पे, जो क्लिनिकली काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और हमें हमारे न्यूरो के पेशेंट्स में ये चीजें देखने को मिलती हैं। Hey guys, do like, share with your friends and subscribe my channel. Thanks for watching.